कराची की बहुत अहम ये ख़बर है और ख़बर यह है कि जी 35-40 अफराद जो हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी वो एहतजाज के लिए पहुँचे बहादुराबाद MQM पाकिस्तान के मरकज़। उन्होंने पहले वहाँ कहा जाता है जी नारेबाजी की और एहतजाज किया। उसके बाद वो अंदर भी गए हैं और फिर वहाँ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग आ गए और उसके बाद वो मुंतशर तो हुए लेकिन उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी सामने हुई हैं। अच्छा, बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि जी इनका ताल्लुक जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से है। और अनीस मंसूरी साहब, ये सारा वाक़या गुज़िश्ता रोज़ प्रॉपर्टी केस का फ़ैसला सामने आया जिसमें 10 मिलियन पाउंड से ज़ायद की वो प्रॉपर्टी का केस हार गए और आज वहाँ लोग एहतजाज करने पहुँचे और उन्होंने नारे लगाए अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में और ये कहा कि जी पार्टी उन्हीं की है, उन्होंने बनाई थी, उनके हवाले की जाए। फिर उन्होंने साथ में लापता और दूसरी तीसरी इस तरह की बातें भी की कि लापता अफराद के हवाले से ये लोग कुछ नहीं कर रहे, असीर कारकुनान के हवाले से ये लोग कुछ नहीं कर रहे। तो गम गुस्सा का इजहार भी उन्होंने किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें दो तीन बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि MQM के कल के फैसले से, यानी अदालत के कल के फैसले से कि जिसमें MQM पाकिस्तान को अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर दिया गया है। दरहकीकत MQM का वोटर और जो MQM का सपोर्टर है वो ये समझता है कि उनके बानी या उनके कायद का घर छीन लिया गया और उन्हें बेघर कर दिया गया। इस हवाले से कल के ख़बर के बाद से कराची में जो MQM के सपोर्टर है उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी और गुस्सा भी पाया जा रहा था। आज ये बड़ी आज की जो वाक़या रोनुमा हुआ है इसमें आपने कहा ये 35-40 अफराद हैं जो कि बहादुराबाद में आए। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देखिए, ये जो कारकुनान है ये खुलकर सामने आए और इसमें पहला पहलू है क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी है, उनके कारकुनों पर पाबंदी है, उनके नाम की चौकिंग करने वाले को उठा लिया जाता है। तो इस हवाले से आपने देखा कि 35-40 अफराद जो है वहाँ पर आए। तो ये तो बड़ी ही ये जो वहाँ जमान पार्क में जितने लोग मौजूद हैं उसके बनिस्बत मैं इनको ज़्यादा अहमियत इसलिए दूंगा क्योंकि इनके ऊपर ऑपरेशन एक अलग तरह का जारी है, एक मामला। फिर इसमें दूसरा पहलू यह है कि पहली बार MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब से बराह रास्त जिनका इस वक्त ताल्लुक़ है, यूँ तो MQM पाकिस्तान का भी ताल्लुक़ है लेकिन इस वक्त तक जिनका ताल्लुक़ है वो आकर MQM पाकिस्तान के मरकज़ पर इस तरीके से खड़े हो गए। तो ये दूसरा इसका पहलू है। और तीसरा पहलू वही है जो हर बार होता है कि रेंजर्स आए और उनमें से उठा के ले गया। तो वो तो नया पहलू नहीं है क्योंकि वही हमेशा ही होता है। तो दो नए पहलू हैं इसमें। ज़ुबैर साहब, क्या कहेंगे इस सिचुएशन को देखते हुए? सीरियस नोट पे बात करूं या हल्के फुल्के मजाक? नहीं, सीरियस सर, बहुत अहम इशू है ये। सीरियस नोट में ये बात अब तय हो गई है कल के फैसले के बाद कि MQM बहादुराबाद जो है, इसको आप MQM पाकिस्तान भी कह दें और जो भी नाम देना है देने, इसकी सियासत जो थोड़ी बहुत ही बाकी थी वो ख़त्म हो गई। अब सियासत करना तो दरकिनार, ये रोड पर आके ना कोई मुजाहरा कर सकते हैं, ना ही कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये जुलूस कर सकते हैं। आइंदा इलेक्शन में जो थोड़े बहुत इनको वोट तो क्या, इनको इनके पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे पूरे। इनकी वो हालत हो गई है। अब मैं ये सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ये मेरी बात है, लिख लो फिर मैं कहता हूँ। और इलेक्शन हो, एक आने के लिए 5000 के करीब कारकुन चाहिए होते हैं। अगर इनको मिल गए तो फिर मैं भी यहाँ बैठा हूँ और आप भी बैठे हैं। ये इन्होंने बहुत बहुत बड़ा वो किया है। और देखें, वो एक शेर था ना जो आज एक साहब पढ़ रहे थे उधर खड़े होके कि अपनों की बात, गैरों की बात छोड़िए, आखिर वो गैर हैं, अपना बना के आप तो रुस्वा न कीजिए। इन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को रुस्वा किया है। एक वक्त अपने कायद बोलते थे, अपना बाप बोलते थे, अपना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभी कल ही की बात है यार, हमारे बाप दादा की बात नहीं है। हमने देखा ये सब कुछ बोलते हुए, उनके कदमों को पे बैठते हुए, उनके हाथों के बोसा लेते हुए। आज उनको बेघर कर रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि वो, मतलब ये अपने कपड़े खुद उतारने वाली बात है। और उसके बाद जो ये बहुत छोटा सा एक रद्द-ए-अमल है, इसकी वजह आपको पता है कि इतना हो, लेकिन दर हकीकत उनको खुद को पता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वैसे तो जश्न बनाना चाहिए था ना, इतना अरसे से केस चल रहा है, इतना खर्चा, इतना वो जीत गए थे और बहुत बड़ी फतह थी उनकी, फतह मनाई उन्होंने। उनके चेहरे देखे थे आपने? अभी तक तो मैंने नहीं देखे। लेकिन दूसरी तरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत हुई है। कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके वो है। लेकिन ये जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे हैं ये बड़ी सीरियस नोट पे है क्योंकि अब जिस तरह का ये 35-40 अफराद के बारे में कहा जा रहा है और चूंकि ये तो पाबंदी है और अगर पाबंदी हटती है तो इसका मतलब है कि फिर तो घरों से नहीं निकल सकेंगे सर। हाँ, अभी समझ रह रहे होंगे, कहीं रह रहे होंगे, पता नहीं। देखिए, सूरत हाल कुछ इसी तरफ जा रही है। और जो गमो गुस्सा है, देखिए एक सही है, अगर आप कोई हमने माजी की रिवायत देखी है, जो भी जमात के लोग अपने रहनुमा से अलग हुए हैं वो कुछ अरसे के लिए तो उनको चीज़ें मिली हैं लेकिन उसके बाद वो तारीख़ में गुम हो गए।
अब मैं इसमें आपको माजी करीब में पैट्रियट की मिसाल दे सकता हूँ, मैं मिसाल छोटी छोटी मिसालें दे सकता हूँ। आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट मुशर्रफ साहब के दौर में निकली। इस तरीके से जो भी जमातें निकलती हैं वो उनको इब्तदाई तौर पर तो कामयाबी हासिल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनकी लीडरशिप जो है वो उसके धड़े से निकलने से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि आवाम में उनकी सपोर्ट और हिमायत ज़्यादा बढ़ती है। मैंने उस दिन भी बात कही थी तो ज़ुबैरी साहब नाराज़ हो गए थे जब बेनज़ीर भुट्टो ने साहिबा ने अंकल्स को हटाया था, तो और जो अंकल्स आकर काबिज़ होना चाहते थे तो उस वक्त लोग ये समझते थे कि भाई अंकल्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाद में देखा गया कि मोहतरमा को फ़ायदा हुआ इसका। क्या ख्याल है? मैं ज़ुबैरी साहब सही कह रहा हूँ ना? जी जी सही कह रहे हैं। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के दौर में या नवाज शरीफ की पार्टी से जो लोग निकले और उन्होंने कहा कि जनाब हमें अब, और उनको नवाज शरीफ पर बुरा वक्त रखा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए तो आपने देखा कि नवाज शरीफ रहे, तो लीडरशिप तो इससे ज़्यादा मजबूत होती है हमेशा। अच्छा, मैं इस पर आप दोनों की राय जानना चाहूँगा कि ये जो वाक़या आज हुआ, तो आपको लगता है कि आगे जाकर मज़ीद तसादुम की तरफ देख रहे हैं आप, और कराची का अमन तो खुदा न खास्ता ख़तरे में नहीं है? बराह रास्त तसादुम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो MQM लंदन की सियासत है वो और MQM पाकिस्तान की या सबकी सियासत कराची की गुज़िश्ता आप 15 ख़ास तौर पे 2013 के बाद से देखिए तो यहाँ पर उस तरीके से सियासत नहीं हुई जो कि माजी में रही है, जो जिस तसादुम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता 10-12 साल से तमाम सियासी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम के जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो अब उस तरीके से मौजूद नहीं हैं। तो अब ज़ाहिर है एक दूसरे के सामने टकराव उसी सूरत में ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगा अगर MQM लंदन को या अल्ताफ़ हुसैन साहब को अगर इजाज़त मिल गई और उनके लोग अगर सड़कों पर आए तो उसके बाद आप सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ज़ुबैर साहब, ये जो लोग ज़ाहिर आज गए हैं वहाँ एहतजाज किया है या दफ्तर तक गए हैं अंदर, और फिर ज़ाहिर पुलिस आ गई और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे के हवाले से बात आ रही है कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं? जिस तरह अनीस मंसूरी साहब फरमा रहे हैं, आपको भी ये लगता है कि अगर वो तमाम लोग, ज़ाहिर है ये एक ही पार्टी के थे ना, अब तो आप अलग हुए हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, अगर इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनके कहने पर अगर होती हैं बहादुराबाद के, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं कि या तो आइंदा कोई आएगा नहीं उस तरफ, या आप समझ रहे हैं कि नहीं बात आगे बढ़ जाएगी? यार ये 4 दिन की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने ख़त्म हो जाना है। जब तक गवर्नमेंट है, इनके साथ टोर है, पुलिस है, ये है या मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये इनके पास से ये सब चीज़ें हट जाएंगी तो ये घर से निकल के मार्केटों तक कैसे जाएंगे, और मार्केट से निकल के घर तक कैसे आएंगे? इनके घर वाले कोई मैं रियली बहुत सीरियस मुझे वो है टेंशन इनके उससे। खाली जान को ख़तरा नहीं है, इनका सोशल बाइकाट होगा, इस किस्म की चीज़ें। इन्होंने सियासत तो ख़त्म हो गई। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने प्रोग्राम किया था 1 जनवरी को कि कैसा होगा 2023, उसमें जो बांग्लादेश के उसके प्रोफेसर थे जिनसे मैंने वो मालूमात ली थी, ज्योतिषी वगैरह बनवाए थे आपने, ठीक। उन्होंने जब बातें की थी, मैं जनवरी में यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए सब छोटी छोटी जमातें खत्म होती नहीं, उन्होंने बोला था कि काफी मर्ज हो गई, पहले तो MQM में कुछ जमातें मर्ज हो गई, अब आज MQM खत्म हो गई। हम सोच सकते थे 3 महीने पहले कि MQM की ये खत्म हो जाएगी। एक MNA अब ये कराची से नहीं जीत सकते। आप दोनों से मैं पूछता हूँ क्या कोई MNA जीत सकते हैं इस सूरत हाल में? अब ये कहीं से वोट मिलेंगे इनको?